बैक। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो 12th स्टैंडर्ड से है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ा है। इस बार हम दोनों को रिलेट करेंगे। टॉपिक करने के पहले, रिलेशन ऑब्टेन करने के पहले दो खास बातें हमको याद रखनी है। वो दो बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। पहला पॉइंट है कि हम जो पोटेंशियल का डिफरेंस हमने लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइड बाय चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर याद हो तो डेफिनेशन से ऐसा ही होता है, ठीक है। डेफिनेशन कहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक चीज़ खास ध्यान रखना होता है हमको कि इस दौरान जो वर्क होता है, ठीक है, कि वर्क हम इस तरह से करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। काइनेटिक एनर्जी किसकी कांस्टेंट रहे? जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज़ जीरो। उसकी काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़नी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों ये काइनेटिक एनर्जी हम कांस्टेंट रखते हैं, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि बाय डेफिनेशन डेल्टा वी है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। तो जितना भी एक्सटर्नल वर्क आप करते हैं वो सारा वर्क डिवाइड बाय चार्ज देता है पोटेंशियल, ठीक है, जितना वर्क किया आपने, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने 100 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया मैंने? 100 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आया चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आया, मान लो कि उस चेंज में 10 जूल चला गया, 10 जूल कहाँ चला गया हमारा? उस चेंज में, यानी काइनेटिक एनर्जी में चला गया, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो अगर आपने 100 जूल का वर्क किया है सपोज़, और आप ये भी एज्यूम कर रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो सपोज़ कि चेंज कितना आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है? 10 जूल से चेंज हो रहा है। मतलब आपने 100 जूल वर्क किया, उसमें से 10 जूल चला गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में, यानी बचा कितना? सिर्फ 90 जूल, सिर्फ 90 जूल बचा। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मैं वर्क कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर फिर 90 जूल आएगा। तो 90 जूल को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, बराबर है, क्लियर है ना। एक्चुअली में क्या होना चाहिए यहाँ पर? 90 जूल जो वर्क हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क में तो 90 जूल ही जा रहा है, क्योंकि 10 जूल तो चला गया कहाँ? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने में। तो 90 जूल बाई क्यू अगर मैं करूँ तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कितना मेरे जो वर्क किया है मैंने, वो कितना काइनेटिक एनर्जी में चला गया वो मुझे नहीं पता चलेगा। मैंने तो वर्क कितना किया था? 100 जूल, मुझे तो इतना पता है। तो मैंने 100 जूल वर्क किया था, तो मैं अपने कैलकुलेशन में तो 100 जूल ही ले रहा हूँ, 100 बाई क्यू कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ और आंसर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर काइनेटिक एनर्जी में चली गई है कुछ एनर्जी, कुछ वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी में गया है, तो उस हिसाब से 90 बाई क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो 100 बाई क्यू लेके सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली में जो मुझे पोटेंशियल मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से वर्क करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैंने जितना वर्क किया है वो सारा वर्क, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू, यानी मेरा आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा यहाँ पर 100 से ही आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन खास है, ये हमको याद रहनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन यही था दो पॉइंट्स के बीच में, बी और ए के बीच में, वी बी माइनस वी ए इज डेल्टा वी, राइट। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। दो पॉइंट्स के बीच में मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूँ, सपोज एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो अगर ए से बी तक मैं ले जा रहा हूँ, चार्ज को मूव करवा रहा हूँ, तो वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी को जो कोई वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डिवाइड बाय चार्ज देगा मुझे क्या? ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ये ए और ये बी। तो वी बी माइनस वी ए मुझे कैसे मिलेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय द चार्ज, ठीक है। पहला पॉइंट ये खास ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब? पोटेंशियल डिक्रीज होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज देखो, जैसे कि हम ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है मेरा ये, ठीक है। इससे सपोज मैं 1 मीटर की दूरी पर हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक बार मैं 2 मीटर की दूरी पर हूँ। तो हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वी इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है, ठीक है, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है क्या? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है क्या?
पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, जो डेफिनेशन कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करूँगा। तो यहाँ से मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। तो पहले मैं गया कितना 1 मीटर डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो फार्मूला क्या है KQ/R। तो यहाँ कितना आएगा, R कितना आएगा 1 आएगा, राइट। सपोज़ मैंने Q ले लिया कितना 10 कूलम, कितना ले लिया 10 कूलम, ये है 1। तो 10K/1 यानी कितना आएगा मेरा पोटेंशियल, कितना आएगा 10K आएगा, बराबर है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा 10K। अब मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूँ। तो ये यहाँ से 2 मीटर दूर है, फॉर्मूला KQ/R। तो R की जगह पर हम क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे। तो फॉर R = 2 K, Q की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 और 10 कट के कितना आएगा 5, तो 5K मिलेगा। यानी यहाँ पर 1 मीटर पर पोटेंशियल आ रहा है 10K और 2 मीटर पर पोटेंशियल आ रहा है कितना 5K। क्लियर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, ज़्यादा था, यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। यानी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बराबर है। ये तो मतलब एक सिंपल क्वांटिटेटिवली समझने के लिए, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करें, बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, तो हमको पता क्या है कि V = वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, राइट, एक्सटर्नल वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तब मुझे बताओ ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो हमको करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज आप यहाँ पर हो, चार्ज यहाँ पर है, यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है चार्ज को उस तरफ धकेलना और आप चाहते हो उसको इस तरफ लाना। तो मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज़्यादा होगा या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज़्यादा होगा। हमको पता है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है चार्ज से वहाँ पर फोर्स कम होता है, और जितना हम चार्ज के पास आएंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कम लगाएगा तो हमको भी एक्सटर्नल वर्क करने के लिए फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल वर्क कम होगा डिवाइड बाई चार्ज, ये तो फिक्स है, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क कम करना पड़ेगा, आप जितना पास हो ये चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल वर्क जो है उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूर हैं, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए एक्सटर्नल वर्क कम है डिवाइड बाई चार्ज, तो वहाँ पोटेंशियल कम है और यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ क्या है पोटेंशियल लेस है, यहाँ पोटेंशियल क्या है मोर है, और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मूव करूँ तो मैं लेस की तरफ जा रहा हूँ, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर है। ये सवाल हमसे पूछा था किसने, कलुआ ने पूछा कि ये कैसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब राजू बोल रहा है ठीक है ये सब तो समझ में आ गया, बट भैया आप रिलेशन बता दो, ठीक है, क्योंकि सारा झोल तो रिलेशन का, आपने टॉपिक बताया कि रिलेशन बताऊंगा और ये सब बताने लग गए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो अब हम रिलेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पहला केस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए समझाऊंगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब किया हुआ है हमने, अगर याद हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इक्वली स्पेस्ड लाइंस, ठीक है, ये लाइंस इक्वली स्पेस्ड एक दूसरे से इक्वल दूर हैं, इससे पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, ए और बी का, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। तो मुझे क्या करना है, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज करूँगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, जो भी मेरा चेंज आना है मुझे फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय द चार्ज क्यू। क्लियर है, बाय डेफिनेशन यही है। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डेल्टा आर, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ का जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है, तो एफ डॉट डेल्टा आर ये हो गया वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज, राइट, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। तो ऐसे ये मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कि हम लगा रहे हैं। देखो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ठीक है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को यहाँ से यहाँ ऑलरेडी मूव करेगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ वो मूव करेगा, लेकिन हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, जो मैंने यहाँ समझाया, काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहे। तो उस वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इसका जो मूवमेंट हो, ठीक है, डेफिनेशन एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल वर्क का, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस तरफ ले जाना चाह रहा है, तो हम उसको अगेंस्ट में वर्क करेंगे, यानी इस तरफ वर्क करेंगे, बराबर है। तो हमारा जो वर्क होगा, ठीक है, हमारा जो फोर्स होगा
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको उस तरफ ले जाना चाह रहा था और हम जो वर्क कर रहे थे वो इस तरफ कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अपोजिट में, इसलिए माइनस क्यू ई, हमारा एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क डन है इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू ई आ रहा है, डॉट डेल्टा आर डिवाइड बाई क्यू, राइट। ये फोर्स है ना क्यू ई, तो फोर्स इन डॉट डी आर या डेल्टा आर बाई क्यू। ठीक है, अब ये क्यू और क्यू कट गया तो बचा माइनस ई बार डॉट डेल्टा आर, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डेल्टा आर डॉट, ये दोनों वेक्टर्स हैं ई और आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर। अब हम इसको चाहें तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ अलग अलग स्पेसेस से दिखाते हैं हम, लाइन के बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं होती है, डिफरेंट स्पेसिंग होती है। अब यहाँ देख सकते हैं दूर दूर हैं लाइंस और यहाँ पर पास पास है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो वापस 2 पॉइंट्स लेने हैं ए और पी, इन दोनों के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, वी बी माइनस वी इक्वल टू डेल्टा वी। अब ये सवाल पूछ रहा है कौन, डुगडुगी। डुगडुगी बोल रही है सर बताओ ना, बताओ कैसे होगा, बताओ जल्दी। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसके लिए हम वापस चलते हैं यहाँ पर। अगर आपको याद हो, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वगैरह हमने 11th में कैलकुलेट किया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब कोई वेरिएबल क्वांटिटी आ जाती है, अगर कोई वेरिंग क्वांटिटी होती है जो हर जगह अलग अलग हिसाब से वेरी होती है, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले पूरी छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम स्टडी करते हैं। एक छोटे सेगमेंट पर कोई एक चीज़ को कांस्टेंट लेकर पहले उसको सॉल्व करते हैं, और फिर जो पॉइंट से जो एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 छोटे छोटे गैप्स लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेंगे बहुत छोटे छोटे गैप पर, एक बहुत ही स्मॉल गैप पर। ठीक है, ये जो एक छोटा सा गैप लिया है मैंने, इसको नाम दे दिया डी आर। ऐसे मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ ए से बी के बीच में। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स। अब ये जो छोटा एलिमेंट है, इसके एक एंड पर एक पॉइंट है, एक एंड पर दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव करने के लिए सपोज मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालूंगा। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा ए से बी के बीच में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में टोटल पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, तो देखो, अच्छा अब ये भी क्यों कर रहे हैं हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ठीक है, देख लो, पहली बात आ जाती है डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, ये जो छोटा एलिमेंट है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा पोटेंशियल का, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइड बाय चार्ज, राइट, यही है फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइड बाय चार्ज। तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क निकालना है हमको, तो वर्क के लिए माइनस क्यू ई लगेगा, क्या माइनस क्यू ई लगेगा डॉट डी आर। अच्छा, अब ये क्यों लगेगा, ई क्यों रखा मैंने, ई भी तो वेरी हो रहा है ना, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो मैंने ये कौन सा ई लिखा है। ठीक है, ये ई कौन सा है, तो मैंने क्या बताया, जब हमने इस बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है, तो ये छोटे वाले सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, लेकिन ये छोटे से सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारे दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम कई तरह के काम करते हैं। ठीक है, स्कूल में 5 घंटे पढ़ रहे थे, चलो हम आज की बात नहीं करेंगे, नहीं तो बोलोगे आजकल तो सिर्फ खाना पीना और सोना यही काम बचा है हमारे पास। आज की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, सपोज़ आप दिन के 5 या 6 घंटे स्कूल में होते हो, फिर 3 या 4 घंटे ट्यूशन्स में होते हो, बाकी टाइम आप गेम्स खेलते हो, सोते हो, पढ़ाई करते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पूरे दिन में 24 आवर्स में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ वेरिएशन है, कई तरह के काम करते हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन का एक छोटा सा हिस्सा उठा लूँ 5 मिनट या 10 मिनट का, ठीक है, वो 5 मिनट अगर इस सेक्शन में है, स्कूल वाले सेक्शन में, तो पूरे 5 मिनट आप स्कूल में ही थे, राइट, कांस्टेंट था, खाली स्कूल में ही थे, एक ही आपके पास एक ही आइडेंटिटी है कि आप उस टाइम स्कूल में थे। अगर मैं 2 घंटे ट्यूशन का ले लूँ, ठीक है, तो उस 2 घंटे का 5 मिनट का टाइम उठा दूँ, तो उस 5 मिनट में आप ट्यूशन में ही थे, आप पढ़ ही रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट एक ही काम हो रहा था वहाँ पर छोटे वाले सेगमेंट में। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि पूरा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा है, लेकिन अगर मैं छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करूँ तो उस छोटे सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं हम। तो इसीलिए मैं उस छोटे वाले सेगमेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिया हुआ है। तो माइनस क्यू इंटू ई क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है क्या, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर, जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया, एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर। ठीक है,
ये क्या मिल रहा है, स्मॉल वर्क डन, यानी इस छोटे से सेगमेंट में जो वर्क किया हमने, ठीक है। तो इस छोटे से सेगमेंट का हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल वही क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना है हमारा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, राइट, स्मॉल वर्क डन के लिए डी लगाया हुआ है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय चार्ज बराबर है। अब मुझे डेल्टा भी चाहिए, यानी ए से बी के पीछे पूरा पोटेंशियल चाहिए। पूरे पोटेंशियल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ए से आर बी तक इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। मैंने बोला छोटे सेगमेंट पे निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आर ए से आर बी तक मैंने डी वी का इंटीग्रेशन कर दिया। तो आर ए से आर बी तक इंटीग्रेशन किया किसका, डी वी का। और डी वी कितना था मेरा, ये था। तो डी वी की जगह मैंने ये पूरा ला कर यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। ये डी वी है मेरा, ये मैंने पुटअप कर दिया, ठीक है। अब ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल भी मैंने ऊपर निकाला हुआ था, निकाला था ना। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी थी, माइनस क्यू ई डॉट डी आर। तो मैंने यहाँ पर अब वो वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। तो माइनस क्यू ई डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू, क्यू और क्यू कट गया, तो बचा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ऐसे है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन ऐसे है, ठीक है। अब दोनों में क्या